हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों गवैया गधा। तो बच्चों, गधे का नाम है गवैया गधा और गधा जो है वो गाता है, इसलिए उसको कह रहे हैं गवैया गधा। हमारे जो चैप्टर का नाम है। एक धोबी के पास एक बूढ़ा सा मरियल गधा था। गधा रोज सवेरे मेले कपड़े की गठरी लेकर घाट जाता और शाम को धुले कपड़ों को लाद कर घर लाता। रात होने पर उसे घूमने की छुट्टियां मिल जाती थीं। एक बार उसकी भेंट एक गीदड़ से हुई। दोनों दोस्त बन गए। अब दोनों भोजन की तलाश में साथ साथ घूमने लगे। इसी तरह घूमते फिरते वे पके खीरों के एक खेत में जा पहुंचे और पेट भरकर खीरे खाए। दूसरी रात वे फिर वहीं गए और जी भरकर खीरे खाए। तब वो तो रोज ही खीरों की दावत उड़ने लगी। खीरे खा खाकर मरियल गधा खूब मोटा ताजा हो गया। एक रात भरपेट खीरे खाने के बाद गधा मस्त हो गया और मौज में आकर गीदड़ से बोला, भतीजे देखो आसमान की तरफ, देखो चांद कैसा चमक रहा है। आहा, कैसी सुहावनी रात है। मेरा मन तो गाने को कर रहा है। गीदड़ बोला, अरे कहीं गाने ही न लगना। खेत के रखवालों ने सुन लिया तो बैठे बिठाए आफत गले पड़ जाएगी। चोर के लिए चुप ही रहना भला होता है। गधे ने कहा, क्या बात करते हो। जी हाँ, इतना प्यारा मौसम है और मैं बहुत खुश हूँ। मुझसे अब रहा नहीं जाता। मैं तो एक बढ़िया गाना गाऊंगा। गीदड़ ने समझाया, न चाचा न मुंह बंद ही रखो तो अच्छा है। वैसे ही तुम्हारी आवाज भी तो सुरीली नहीं है। तुम मुझसे जलते हो। गधा बोला, तुम्हें न सुर का पता है न ताल का। संगीत आनंद तुम क्या जानो। गीदड़ ने कहा, यह तो खैर ठीक है, लेकिन गाने का आनंद सिर्फ तुमको आएगा। खेत वाला तुम्हारा गाना सुनकर फौरन यहाँ आ जाएगा और ऐसा इनाम देगा कि तुम हमेशा याद रखोगे। इसलिए कहता हूँ कि गाने का इरादा छोड़ दो। गधे ने जवाब दिया, तुम मूर्ख हो, महामूर्ख हो। तुम समझते हो कि मैं अच्छा गाना नहीं गा सकता। लो सुनो, मेरा गला मीठा है या नहीं। ऐसा कहकर गधे ने रोकने के लिए मुंह ऊपर उठाया। गीदड़ ने उसे रोकते हुए कहा, ठहरो चाचा ठहरो, पहले मैं बाहर चला जाऊं, फिर तुम भी जी भर कर गा लेना। मैं बाहर ही तुम्हारा इंतजार करूंगा। गीदड़ के जाते ही गधे ने ऊंचे स्वर में अपना राग अलपना शुरू कर दिया। खेत वालों ने जैसे ही गधे का रेंकना सुना, वे अपने अपने डंडे लेकर खेत की तरफ दौड़े। गधा बड़े मजे से रेंगता ही जा रहा था कि उस पर डंडे बरसने लगे। खेत वालों ने उसे इतना मारा कि वह जमीन पर गिर पड़ा। फिर उन्होंने गधे के गले में एक भारी पत्थर बांध दिया और चले गए। गीदड़ खेत के बाहर खड़ा गधे का इंतजार कर रहा था। तभी गधा भारी पत्थर के साथ किसी तरह घिसटता हुआ बाहर आया। उसे देखते ही कि गीदड़ बोला, वह चाचा, खेत वालों ने तुम्हारे गाने पर इतना सुंदर इनाम दिया है। बधाई हो बधाई। गधे ने कहा, अब मैं शर्मिंदा न करो। मुझे तुम्हारी सलाह न मानने का बहुत अफसोस है। मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। तो बच्चों, इसी से हमें क्या सीख मिलती है कि जब कोई हमारा दोस्त मित्र हमें सलाह दे तो हमें मान लेनी चाहिए। वो सलाह गलत नहीं होगी, क्योंकि कभी कभी हम आवेश में आकर बहुत गलत डिसीजन ले लेते हैं। इसी के साथ ये पार्ट हमारा यहीं खत्म होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।